देखिए, एक शब्द होता है मोक्ष, सभी लोग जानते हैं, सभी परिचित हैं उससे। मोक्ष की परिभाषा और मोक्ष का जो एक ऑरा है बड़ा ही विस्तृत है, कोई नहीं जानता। लेकिन जो जितना जानता है उस हिसाब से उसको डिफाइन करता है। तो मैंने मोक्ष को लेकर कुछ लिखा है, प्लीज आप लोग जरा सुनिएगा। किसी ने कहा त्याग ही मोक्ष है, किसी ने कहा त्याग ही मोक्ष है, किसी ने कहा भोग के पार मोक्ष है। ओशो ने यही कहा है। हाँ? किसी ने कहा त्याग ही मोक्ष है, किसी ने कहा भोग के पार मोक्ष है, किसी ने माना प्रेम की पराकाष्ठा, किसी ने माना प्रेम की पराकाष्ठा। मीरा ये कहती थी, प्रेम में इतनी शक्ति है, बकौल मीरा। तो किसी ने माना प्रेम की पराकाष्ठा, तो किसी ने इंद्रियों का वशीकरण ही मोक्ष है। बुद्ध ने यही कहा, अपनी इंद्रियों को वश में करो। किसी ने माना प्रेम की पराकाष्ठा, तो किसी ने इंद्रियों का वशीकरण मोक्ष है। किसी ने कहा कि भक्ति में डूबना, किसी ने कहा कि भक्ति में डूबना, तो किसी ने संभाव को माना मोक्ष है। तो किसी ने संभाव को माना मोक्ष है। किसी ने कहा मैं से मुक्त होना ही मोक्ष है। समझा? मैं, हर आदमी कहता है ना, मैंने ये किया, मैं ये हूं, मैं ये था और मैं वो था। इससे जो पार पा जाता है, इससे जो ऊपर उठ जाता है, वो उसको प्राप्त हो जाता है। किसी ने कहा मैं से मुक्त होना ही, तो किसी ने समझाया मोह छोड़ देना ही मोक्ष। मोह छोड़ दो मोक्ष की स्थिति में पहुंच जाएंगे आप, मोक्ष पा जाएंगे। किसी ने कहा मैं से मुक्त होना ही, तो किसी ने समझाया मोह छोड़ देना ही मुक्त है। कृष्ण ने कहा, कृष्ण ने कहा कर्म फल की इच्छा न रखना मोक्ष। कृष्ण ने कहा कर्म फल की इच्छा न रखना मोक्ष है। महावीर ने परोपकार को माना मोक्ष है। महावीर ने परोपकार को माना मोक्ष है। दरअसल ये सभी मोक्ष की शाखाएं हैं। दरअसल ये सभी मोक्ष की शाखाएं हैं। किसी एक को चुनो, किसी एक को चुनो सुविधा अनुसार। हाँ, अपनी सुविधा के अनुसार किसी एक को चुन लो। ये जितने भी मार्ग बताए गए हैं ना, इनमें से किसी एक को चुन लो। दरअसल ये सभी मोक्ष की शाखाएं हैं। किसी एक को चुनो सुविधा अनुसार और पा जाओ अपने परम लक्ष्य को। वही तो है आपका मोक्ष, वही तो है आपका मोक्ष। धन्यवाद।